तो प्यारे बच्चे, स्वागत है आप लोगों का। ठीक है जी। टेंशन प्यारे दी रहिए। हो रहा है। चलिए आ जाओ प्यारे। कोई प्रॉब्लम आई पीछे? अरे पीछे कोई न्यूमेरिकल में आपकी प्रॉब्लम आई प्यारे बच्चे? नहीं पढ़े आगे की तरफ। चलिए, आपकी कोई डिमांड नहीं है प्यारे। चलिए जैसा चीज खेलते हैं गुरु जी। एक और चीज, नई चीज आपके सामने इस चैप्टर के अंदर प्यारे बच्चे प्रवेश कर रही है। उसका नाम है प्यारे फैक्टोरियल नोटेशन। तो फैक्टोरियल नोटेशन जिसकी कल हम बात कर रहे थे प्यारे बच्चे कि x का क्यूब और x का पावर 3 बराबर नहीं होती। ब्रैकेट वाली चीज जो होती है वो कुछ वो तरीके से ओपन होती है। x माइनस x माइनस 2h लास्ट में प्यारे x माइनस n माइनस 1h। ये होता है फैक्टोरियल नोटेशन। मतलब यदि x की पावर 3 को ओपन करना है तो वैल्यू कम होके ओपन होती है जी। x माइनस, यदि प्यारे बच्चे h की वैल्यू अक्सर हमने बताया 1 लेते हैं तो x की पावर 3 क्या होगी? x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे किसी भी हालत में x की पावर 3 के बराबर नहीं होगी। मतलब यदि x की पावर 5 ओपन करना है तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 एक वैल्यू कम होके आती है। ठीक है जी। चलिए अब प्यारे बच्चे, हमें यदि x की पावर -1 है तो उल्टा ओपन होता है x प्लस h x प्लस 2h और एंड सोन x प्लस एच। ये किताब तबीयत खुश करने वाली किताब है प्यारे बच्चे। आपको टेंशन वाली कोई मतलब नहीं है इस किताब के अंदर। इस किताब में बहुत कुछ ऐसा चीज सिखाएंगे जो यूनिक होगी, जो आपको पता होगी और किसी को पता भी ना होगी प्यारे। ठीक है जी। चलिए धीरे धीरे बात को करेंगे, एक साथ नहीं। तो कहते हैं यदि x की पावर -4 ओपन करनी है तो x प्लस 1 इसमें उतनी वैल्यू होती है जितनी वैल्यू है ब्रैकेट में, बस अपॉन में आता है, प्लस टर्म के साथ आता है। x की पावर -5 है तो प्यारे बच्चे x प्लस 1 से लेके x प्लस 5 तक आएगा। h की वैल्यू हम क्या लेते हैं? अक्सर 1 ही लेते हैं। ठीक है जी। तो मेरी बात को और सुनना जी। यदि डेल x की पावर है तो ये पुराने तरीके से निकलेगा प्यारे। हमारा डेल एफ एक्स क्या होता था? एफ एक्स प्लस 1 माइनस के एफ एक्स। एच की वैल्यू हम 1 लेते हैं प्यारे बच्चे। x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस एक्स का क्यूब। अब इसे क्यूब खोल दो, जो भी सिंप्लीफाई होके आपका आंसर आए वो आंसर माना जाएगा। लेकिन यदि ये ब्रैकेट में आ गया और डेल की बात कर रहा है तो एज ए ये डिफरेंशियल के रूप में काम करेगा। ये भी एक रिजल्ट भी आपकी थ्योरम है, अभी आ रही है आपके सामने। तो ये एज ए डिफरेंशियल की तरह काम करेगा सवाल के लिए। यदि आपको डेल निकालना, डेल ऐसा कह दे या ऐसा कह दे, डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, मीनिंग एक ही है।
तो प्यारे बच्चे इसका 2 बार डिफरेंशियल, डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर का मतलब 2 बार डिफरेंशियल, मतलब 1 बार डिफरेंशियल तो ये रहा, फिर डिफरेंशियल कर दिया एक्स की पावर, एक्स की पावर 1 वही रहेगी। यदि उसने कह दिया कि डेल ओवर डेल एक्स निकालो एक्स की पावर -5 का, तो -5 एक्स की पावर -6। ठीक है जी, सवाल के अंदर ये कुछ कह रहा है। मतलब यदि उसने आपसे कह दिया कि एफ एक्स बराबर आपका एक्स का पावर 4 है, डेल एफ एक्स, तो यदि आपको पूछ रहा है टू फाइंड एफ एक्स, तो प्यारे बच्चे अभी धीरे धीरे बात आपको मेरी समझ में आएगी मैं ये क्यों चीज पढ़ा रहा हूं। तो एज ए ये इंटीग्रल की तरह काम करेगा। यदि एफ एक्स से डेल पूछ रहा है तो डिफरेंशियल की तरह काम करेगा। यदि डेल को हटाना है प्यारे बच्चे ब्रैकेट में, तो नहीं तो अदरवाइज वैसे ही सिंपल तरीके से ओपन होगा जी। मेरी बात को समझ रहे हो? ठीक है जी। तो ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, चाहे आप इसमें बी लगाओ, चाहे सी लगाओ, चाहे यू लगाओ, कुछ भी लगाओ प्यारे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे, है ना जी। चलिए, यदि एफ एक्स की वैल्यू है ना जी एक्स की पावर -2 है, तो एफ एक्स कितना होगा प्यारे? ठीक है, इंटीग्रल की तरह काम करता है प्यारे बच्चे, -2 + 1 और -2 + 1 + b। ठीक है, बढ़ जाता है तो एक्स की पावर -1/। अरे बात समझ में आ रही है नहीं? आज ही इसका यूज हो जाएगा आपके सामने, अपने आप खेल समझ में आ जाएगा, फटाफट नोट कर लो। ठीक है, ये पूरे चैप्टर में बहुत यूज है गुरुजी इसका, फैक्टोरियल और ये क्या चीज होती है गुरुजी। तो फटाफट नोट करो प्यारे बच्चे, घबराने की जरूरत ना, हर किसी बच्चे की समझ में आएगा, कोई क्लास को छोड़ के ना जावे प्यारे है। ठीक है जी, हाँ, चाहे आपने एक आध क्लास मिस कर दी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 100% समझ में आएगा आपको। लिखते रहो, आप जाते जाते कहोगे अरे ये तो बड़ी अच्छी किताब है गुरुजी, इससे मजेदार किताब ही ना बनी प्यारे कोई। ठीक है जी, इस किताब में ऐसी ऐसी चीज सिखाई जाएगी जो आपको दुर्लभ चीज होंगी। बस एक बात का ध्यान रखना गुरुजी, 5वें चैप्टर से गुरुजी कैलकुलेटर का यूज होगा गुरुजी। तो कैलकुलेटर प्यारे बच्चे मेरे पास भी है, आपके पास जो कैलकुलेटर हो उस पर 100 ms लिखा हो, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, 100 ms केसीओ का, ये 5वें चैप्टर से यूज होगा प्यारे बच्चे विकट रूप में। ये 100% इस कैलकुलेटर, यदि आपको एमएससी करनी है तो 100% परचेज करना ही करना है बोलते, क्योंकि ये किताब दोबारा टकराएगी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है जी, ये इस कैलकुलेटर में और 82 वाले में एक बहुत बड़ा फंक्शन का अंतर होता है प्यारे बच्चे। ठीक है जी, यहाँ एक देखो CALC लिखा आ रहा है प्यारे, आपको दिख रहा हो कोने में एक बच्चे CALC नजर आ रहा है आपको। ठीक है जी, वो इस वाले कैलकुलेटर में होता है, दूसरे कैलकुलेटर में प्यारे बच्चे ये चीज नहीं होती। ठीक है जी, 82 हमारा होना चाहिए, फोकस कर रहा हूँ प्यारे, तो दिक्कत हो रही है लाइट की गुरुजी। तो CALC बटन होना चाहिए, 100 में ही होता है, 991 में होता है गुरुजी। इस कैलकुलेटर की कुछ कीमत है गुरुजी, ये टेंशन देता है आपको। MSc वाले बच्चों पे, मैथ वालों पे अक्सर मिल जाता है, MSc MCA वालों पे मिल जाता है, CA वालों पे मिल जाता है प्यारे। ठीक है जी, हाँ, BCA पे भी मिल जाता है, लेकिन वो 82 ही यूज करते हैं बस खाली। बीटेक वाले बच्चों पे मिल जाता है प्यारे। देखिए यदि फ्री में जुगाड़ हो जाए तो 850-900 रुपये खर्च करो गुरुजी। तो चलिए गुरुजी, हमारी बात को समझते हुए फटाफट नोट करते हुए चले जाओ जी।
तो नोट होता जाए प्यारे बच्चे, डन लिखते रहो मेहरबानी। कोई भी डाउट लगे हैंड रेस करके पूछ लो, ठीक है। आपका जो भी डाउट लगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा दोबारा बता दो, तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी न्यूमेरिकल आ रहे हैं, अपने आप ही कीमत इसकी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। यदि नोट करने से रह जाए तो बैक लिख दो बोलिए। तो पुरानी वीडियो को देख लो प्यारे, और नई वीडियो पे प्यारे बच्चे प्रवेश कर जाओ, ठीक है। ये किताब बड़ी मजेदार किताब बनाएगी गुरु जी, कैलकुलेटर का ही खेल है, ठीक है जी। ये छोटे मोटे क्वेश्चन है जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसके क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत आएंगे, ये पार्टों में होके आएंगे, या मैं पहले ही बता चुका, ठीक है जी। यदि आपको 5 नंबर का भी क्वेश्चन मिल रहा है और ऐसी कुछ बातें पूछ रहा, तो कम से कम 2 पार्ट तो आएंगे ही आएंगे, 2.5 2.5 मार्क्स, ठीक है। ज्यादा यदि 15 नंबर में करा जाए तो 4 5 पार्टों को एक जगह कंबाइन कर सकता है आप। क्योंकि अब आपको ये तो एहसास ही है कि प्यारे बच्चे पार्टों में इसके क्वेश्चन आने शुरू हो गए। ये नोट कर लो जी, ये बेसिक फंडामेंटल है, अभी आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा इसका क्या यूज है, क्यों सिखाया मैंने आपको ये आते ही लेक्चर में। तो यदि सवाल के अंदर आपसे कह रहा है डेल एफ एक्स दे रहा, खाली एफ एक्स और ब्रैकेट में है, तो 100% उसे आप डायरेक्ट हटा सकते हैं, इंटीग्रल कर देंगे यदि सवाल के अंदर, ठीक है। यदि एफ एक्स दे रखा खाली सवाल में और डेल पूछ रहा, तो उसका डिफरेंशियल कर देंगे गुरुजी। तो हो गया नोट। तो चलिए प्यारे बच्चे, जरा पहले इसी तरीके के न्यूमेरिकल को समझाने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं गुरुजी, ठीक है जी। पहले 7वें क्वेश्चन पे जरा अभी लौट के आते हैं गुरुजी, बैक में गियर डालते हैं। पहले प्यारे बच्चे हम 8वें की बात कर लें, ठीक है। तो अब इसका यूज समझ में आएगा कि आपको क्या चीज होती है गुरुजी, पहले समझें। यदि 2x+5 की पावर, बताओ कौन सी चीज को ओपन करें, चलो दोनों ही कोई ओपन कर दें, इससे आपकी बात क्लियर होगी। 7वें का फर्स्ट पार्ट कह रहा है 2x+5 की पावर 3, h की वैल्यू ऑलरेडी 1 दे रखी है। तो मैंने आपको बताया पहले 2x+5, 2x-1+5, प्यारे 2x-2+5, प्यारे बच्चे 2x+5 कितनी, 2x+3, 2x+, ये आंसर होगा। जैसे ही दूसरा पार्ट है प्यारे, जरा दिमाग लगाओ, इसको खोल के देखो, ठीक है जी। इसको ओपन करके देखो प्यारे, आप पे हुआ नहीं हुआ प्यारे, ठीक है जी। तो करिए प्यारे बच्चे, ये क्या कहता है। तो आइए प्यारे बच्चे, ये आपसे क्या कहता है, 3x-4 की पावर -2 क्या कहते हैं प्यारे, ठीक है जी। जब ये ओपन होता है तो क्या होता है प्यारे बच्चे, 1/, मैंने आपको बताया तो था 3x+1 -4 + 3x+2 -4, तो 1/3x-1 और 3x, 6 में से 4 गए, कितने बचे, हो गया। तो मजा आ रहा है जी, लड्डू हैं ऐसे, कोई प्यार बच्चे हलवे मिल रहे हैं आपको, ठीक है जी। आप सोचो ऐसा हलवा मिल जाए जहाँ दिमाग खर्च हो थोड़ा बहुत, वहां आएगा प्यार न्यूमेरिकल। अभी तो हलवा ही हलवा चल रहा है, हलवा ही चलती रहेगी किताब, तो वैसे पूरी हलवा आ गई, टेंशन लेने की जरूरत ना है इस किताब में।
तो पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ यदि आप मुंह मोह माया करते हैं प्यारे, तो एक बात का ध्यान रखना, अपने जो है किताबों को संभाल के रखना। जिस भी सब्जेक्ट से आप करना चाह रहे हैं वो किताबें आपको काम देंगी, चाहे फिजिक्स से करना चाह रहे हैं, चाहे केमिस्ट्री से, चाहे अंग्रेजी से। ठीक है, मैथ की किताब तो पीछे बेच देना, कोई दिक्कत ना, आगे दिक्कत आएगी प्यारे, है ना जी। चलिए, किताब इतनी बना दी है बेहतरीन कि आपको इसमें जरूरत ना है किसी से पूछने की। तो आ जाओ प्यारे, पूछ लो कोई से भी दो पार्ट, आपके सामने ओपन हो गए फैक्टोरियल वाले प्यारे। दो पार्ट कोई से पूछ लो या एक पूछ लो, जो सा आप चाहो पूछो, जल्दी फटाफट। हैंड ओ मेरे मालिक, जल्दी लिखो चैट पे, अरे जल्दी लिखो प्यारे। अरे पूछ लो प्यारे, बाद में कहोगे अपनी मर्जी के सवाल करा रहा है। एक पूछ लो बहुत है, सफिशिएंट, पीछे आपने पढ़ लिया। है ना जी। फोर्थ, लो जी फोर्थ। तो डेल ओवर डेल, हर बच्चा जागता रहे, ये ऑनलाइन क्लास है। ठीक है जी। तो कितना, 20 एक्स की पावर -5, 20, है ना जी, एक्स की पावर -5, एक्स प्लस एच, एक्स प्लस 2h, एक्स प्लस 3h। एच लिख रहे हो तो कोई दिक्कत ही ना प्यारे। एच, यदि आप एच को नहीं लिख रहे, एच की वैल्यू 1 लिख रहे हो, तो लिख दोगे कि एच इक्वल टू 1। आंसर दोनों ही सही है। यदि एच की वैल्यू 1 लिख के आप आंसर को छोड़ देते हो तो भी आंसर सही माना जाएगा। ठीक है जी। तो वैल्यू आ गई 20 एक्स प्लस एच, एक्स प्लस 2h। ठीक है जी। तो 20 एक्स प्लस एच, एक्स प्लस 2h, एक्स प्लस 3h, एक्स प्लस 4h, एक्स प्लस 5h। ठीक है जी, एच नहीं आएगी गुरु जी। तो टेंशन मत लो प्यारे। तो समझ में आ गया? अरे आ गया तो प्यारे, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ प्यारे। ठीक है जी। तो पहले थोड़ा सा हलवा समझ लो प्यारे, फिर हम पीछे बैक गियर पे प्रवेश करते हैं गुरु जी। तो पूछो कौन सा पार्ट, पूछो कोई सा भी पार्ट प्यारे। जल्दी पूछो, है ना जी, फिर आपको दिमाग वाले क्वेश्चनों की ले और ले चलते हैं गुरु जी। तो आपने कहा थर्ड पार्ट, तो लीजिए साहब थर्ड पार्ट यही हो गया प्यारे। डेल ओवर डेल एक्स, एक बार डिफरेंशियल 12 एक्स का क्यूब माइनस प्लस 10 एक्स की पावर -3, फिर डिफरेंशियल 36 एक्स की पावर 2 -30 एक्स की पावर -4। प्यारे बच्चे यही आ गया आंसर। आंसर फैक्टर में छोड़ दो पहली बात तो, है ना जी, या ओपन कर दो, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत ना। ठीक है, पहली बात तो ऐसे लड्डू खाने को मिलने ही ना है। ठीक है, ये फंडामेंटल चल रहा गुरुजी, लड्डू क्या आएंगे प्यारे बच्चे, वो देखते रहो अभी आपको।
तो एंड टू एंड नोट करते रहो, हाँ आराम से सवाल पूछते रहना गुरुजी। ठीक है जी। प्यारे बच्चे अब दिमाग से शुरू हो गया, उसके लिए पहले पीछे जाना पड़ेगा हमें, अब बैक गियर आना पड़ेगा। आइए प्यारे बच्चे हमारी बात को समझते हैं। फाइंड द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंसेस, मतलब आपको डेल एफ एक्स दे रखा है, क्या दे रखा, ए दे रखा है, तो इसका हमें क्या निकालना, एफ एक्स निकालना। कह रहा है फर्स्ट डिफरेंस, मतलब डेल एफ एक्स दे रखा है, आपको एफ एक्स पूछ रहा है। यदि सेकंड डिफरेंस दे रखा है, इसका मतलब डेल स्क्वायर एफ एक्स दे रखा है, फर्स्ट पूछ रहा है। तो आइए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं। तो लेट डेल एफ एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो प्यारे बच्चे x की पावर 0 जो होगी 1 होगी, तो एफ एक्स निकालना है, तो सीधे सीधे प्यारे इसका इंटीग्रल कर दो प्लस इंटीग्रेटिंग कॉस्ट। मैंने क्या बताया, इंटीग्रल या डिफरेंशियल कब होते हैं, जब तो क्या ए एक्स प्लस बी। प्यारे बच्चे सेकंड मेथड थोड़ी टेंशन दे सकता है आपको, कितना प्यारे, कि डेल एफ एक्स इक्वल टू कितना ए, तो लेट, है ना जी, सवाल के अंदर ये तो होगा ही ना, लेट एफ एक्स इक्वल टू ए, टेकिंग एच इक्वल टू 1 मानते हैं गुरुजी, कांस्टेंट का डिफरेंशियल ना, ठीक है जी ना, इसमें ये रूल नहीं लगेगा प्यारे, ये फैक्टोरियल में ही चेंज करके होगा। अभी क्यों होगा अभी बताएंगे प्यारे बच्चे, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही समझो प्यारे। ठीक है जी, अभी बताएंगे सेकंड मेथड क्यों फेल होगा, जब आगे आने वाले 2-3 सवाल हो जाएंगे तब आपको आपको बताया जाएगा कि सेकंड मेथड क्यों फेल हो गया। के ए करके मानते हैं कांस्टेंट फंक्शन का, एक खास बात होती है, चलो बता दूं मैं आपको, कभी आप कहो गुरुजी बताया ना हमें, हम भूल जाए आगे चल के और फिर हो। यदि एफ एक्स बराबर के है, तो डेल एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स। तो कांस्टेंट फंक्शन का चाहे फॉरवर्ड निकाल लो चाहे बैकवर्ड निकाल लो प्यारे, है ना जी। मैंने बताया जहां x होता वहां x की जगह x प्लस 1 हो जाता। जैसे एफ एक्स बराबर आपका 3x प्लस 7 है, और आप कह रहे हो f2 निकालो, तो जहां x है वहां x की जगह 2 रख दो, पीछे भी मैंने आपको बताया। अब एफ एक्स बराबर 8 है, यदि आप f2 निकालोगे तो 8 ही रहेगा, तो x प्लस 1 क्या होगा, a माइनस ए, तो वैल्यू क्या हो गई, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन का जो डेल होता है वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। जहां ये सिंपल पॉलिनोमियल इक्वेशन हो रही है प्यारे बच्चे, ये तो ये मेथड को नहीं लगाती कोई, ठीक है, मेथड फेल हो गया। अभी समझिए प्यारे बच्चे मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जरा एक दो सवालों को समझिए प्यारे। दूसरा पार्ट ए एक्स प्लस बी, ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है प्यारे, कि डेल एफ एक्स बराबर कितना, ए एक्स प्लस बी, तो डेल एफ एक्स बराबर ए एक्स की पावर 1 प्लस बी, है ना जी। इंटीग्रल कर दो गुरुजी, एक्स की पावर यहाँ लिख दो 0, तो एफ एक्स बराबर कितना प्यारे, ए एक्स की पावर 2/2 प्लस बी एक्स की पावर 1/1 प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। तो आप इसको ऊपर वाले में भी छोड़ सकते थे, या इस फॉर्म में भी आंसर को छोड़ सकते, ठीक है जी।
तो मेरी बात को जब मैं कहूँगा आपसे तब नोट करना गुरुजी, अभी कोई नोट ना करे गुरुजी। एक साथ समझो प्यारे बच्चे मेरी बात क्या चल रही है। थर्ड पार्ट अब आएगा खेल। ये पॉलिनोमियल नहीं है प्यारे बच्चे। तो डेल एफ एक्स बराबर ई की पावर ए प्लस बी है ना जी। तो यदि ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है तो सिर्फ हम अपनी तरफ से कांस्टेंट लगा लेते हैं। उस कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है सवाल के अंदर। जैसा फंक्शन दे रखा है उसको वैसा ही लिख लेते हैं। टेकिंग, यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है तो एच की वैल्यू 1 लेते हैं। वी नो दैट डेल एफ एक्स क्या होता है प्यारे, एफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स। तो डेल एफ एक्स क्या हुआ प्यारे बच्चे कि जहां एक्स है वहां एक्स की जगह एक्स प्लस 1 रख दो। माइनस जो फंक्शन है वही घटा दो। ये वो चीज सिर्फ पॉलिनोमियल इक्वेशन में ही काम कर सकती है। ये चीज आपकी तो प्यारे बच्चे डेल एफ एक्स बराबर कुछ कॉमन आ गया कि ई की पावर बी एक्स कॉमन आ गया, कितना ई की पावर बी माइनस 1। इन दोनों में कॉमन आ गया प्यारे बच्चे। अब ये वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है प्यारे बच्चे, गिवन रखी है ई पावर ए बी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू उठा के जो के की वैल्यू निकालनी है दोनों की कंपेयरिंग कर दो। मतलब यूं समझो ये कट गया तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ई की पावर बी माइनस 1। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख। तो आपका आंसर आ गया 1 ई की पावर बी माइनस 1 ई की पावर ए प्लस बी है। जब 2-3 सवाल हो जाएंगे तब ये दिमाग की बत्ती जलाएगा, उससे पहले नहीं प्यारे। ठीक है जी। तो ई की पावर ए प्लस बी एक्स अपॉन ई की पावर बी माइनस 1। ठीक है जी। तो चलिए गुरु जी अभी और देखते हैं, है ना जी। पहले फिफ्थ वाला देखते हैं तब आपकी समझ में आएगा, फिर साइन एक्स समझ में आएगा प्यारे। ठीक है जी। तो आइए तो समझो प्यारे, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। डेल एफ एक्स इक्वल टू 5 की पावर एक्स। ठीक है जी। ये आपको गिवन दे रखा है। लेट एफ एक्स क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। के की वैल्यू या जो भी कांस्टेंट मानते हो उसकी वैल्यू को आपको निकालना पड़ेगा। टेकिंग एच इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चे डेल एफ एक्स कितना, एफ एक्स प्लस माइनस के, तो के 5 एक्स प्लस 1 माइनस के 5x। ठीक है जी। ये आपको गिवन दे रखा प्यारे बच्चे। एक काम करो पहले तो के 5x 5 माइनस 1 5 की पावर 1, तो हमारा ये क्या हुआ प्यारे 5 की पावर x। तो ये गिवन है आपको। तो 5 की पावर x 5 की पावर x कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। के की वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में रख दो। ठीक है जी। अब मैं जब आपको ये सवाल करूंगा तब समझ में आएगा। पहले प्यारे बच्चों उतारो, तब मैं आपको जब चौथा पार्ट कराऊंगा तब खेल समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो आंसर भी हैंड टू हैंड मौजूद है प्यारे, ये भी कुछ मौजूद है। तो कुछ कुछ क्लियर हुआ आपको।
अरे ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों, जो भी पढ़ रहे हैं लाइव में, कृपया गर्दन तो हिला दो। है ना जी, गर्दन हिलाने का मतलब चैट पे लिख तो दो। अरे सी मतलब क्लियर। डाउट है तो पूछ लो प्यारे बच्चे, हैंड रेज करके। अच्छे बच्चों आ जाओ, शर्माओ मत ना प्यारे। शर्म छोड़ो, पढ़ाई कर लो। ज्यादा लायक पोता बढ़ते कैलकुलेटर कुर्दी, 20 साल बाद भी खोलोगे तो ऐसे ही निकलेगा कुर्दी आपका। ये खराब नहीं होते कैलकुलेटर, इसमें सेल खराब हो जाते हैं, बाकी कोई चीज खराब ही ना होती है। जैसे आईफोन समझ लो और प्यारे बच्चे एंड्रॉइड फोन समझ लो, ये इतना अंतर है इस कैलकुलेटर में। तो आ जाओ भैया रे बच्चों, नोट करते रहो और दुनिया के आनंद लेते जाओ। ठीक है, तो अभी दूसरे मेथड से भी क्लियर करते हैं गुरुजी आपको। तो जितने पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन वाले सवाल होते हैं, उनको सॉल्व करने का क्या एक और मेथड लगा सकते हैं गुरुजी, देखते हैं अभी आप। तो प्यारे बच्चे जो नोट करते जा रहे हैं, दिमाग लगा दो थोड़ा सा फोर्थ पार्ट पे भी। ठीक है जी।
तो आ रहा है समझ में? कछु कछु लिटिल लिटिल, कोई दिक्कत तो ना रही प्यारे? आइए, तो पहले फोर्थ पार्ट आपको कराते हैं। आपने ट्राई किया फोर्थ पार्ट? तो लेट डेल एफ एक्स बराबर हमने मान लिया साइन, है ना जी? हाँ, ये तो बाबू जी आपको गिवन दे रखा। लेट एफ एक्स बराबर मान लिया हमने के साइन एक्स। तो प्यारे बच्चे, वी नो दैट डेल एफ एक्स क्या होता है? एफ एक्स प्लस एच माइनस है। तो इसकी कलाकारी है, जो एच होगा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं प्यारे, उसमें वैल्यू पाई ली जाती है। ठीक है जी? क्यों, अभी बताएंगे आपको। तो एफ एक्स प्लस पाई माइनस एफ एक्स बराबर के साइन एक्स प्लस पाई माइनस, है ना जी, एफ एक्स कितना प्यारे? के इंटू साइन एक्स। हाँ जी, तो माइनस कितना प्यारे? साइन 180 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा माइनस के साइन, तो माइनस 2 के साइन एक्स। ये आपको कुछ गिवन दे रखा है। क्या दे रखा प्यारे? ये दे रखा प्यारे बच्चे साइन एक्स। तो साइन एक्स मान लो कैंसिल हो गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? -1। प्यारे बच्चे, ये वैल्यू रख दी जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो आया समझ में? ठीक है जी। ये सिर्फ फंडामेंटल सवाल है प्यारे, दो दो तीन तीन नंबर के क्वेश्चन है गुरुजी। इनकी कल्पनाएं आप अभी आया ही नहीं है प्यारे। ठीक है, जब कुछ आएगा तब आपको बता दिया जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन ये फंडामेंटल जरूरी है। इस चैप्टर का यूज डेल ऑपरेटर का आप पूरे चैप्टर में देखोगे। किताब आपके पास है, आप देख लो। यार दोस्तों को बता दो जी, फॉरवर्ड डिफरेंस हर चीज में बना हुआ। तो प्यारे बच्चे, जब तक समझ में ही ना आएगा, प्यारे बच्चे फॉरवर्ड ही नहीं जानता, तो बच्चा क्या जुड़ेगा, क्या समझ में आएगा? उसे पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, वो लाइव में जुड़ ही ना सके कभी भी। उसकी समझ में ये किताब वो उसकी तरह ना प्यारे बच्चे। ठीक है जी? हाँ, जैसे ऑपरेशन रिसर्च है जी आपके, ऑपरेशन वो किताब अलग है। ठीक है, उसमें सिंप्लेक्स मेथड का विकट यूज होता है गुरु जी। उसके बाद प्यारे बच्चे 4 चैप्टर बाद गुरु जी। लेकिन है ना जी, सिंप्लेक्स मेथड बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल हो जाते हैं। अब थोड़ी सी राहत आपको मिलने वाली है गुरु जी। वहां पे जब चैप्टर शुरू होने वाले हैं, वो मजेदार हो रहे हैं, जिन पे सिंप्लेक्स का काम खत्म, वही पेपर में हमें करने और वही चीजों पे नंबर मिलने हैं प्यारे। आपको दिमाग लगाना है प्यारे बच्चे। ये किताब दोबारा आएंगी प्यारे बच्चे, न्यूमेरिकल एनालिसिस की नाम का किताब का नाम चेंज कर दिया जाएगा, एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस लगा दिया जाएगा। ओआर दोबारा आएगी, एडवांस ऑपरेशन रिसर्च लगा दिया जाएगा प्यारे। 100% लिख लो, एमएससी के अंदर सिलेबस डिसाइड है ना है। ठीक है, दोबारा आएंगी प्यारे, लेकिन ये चैप्टर नहीं होंगे, मॉडिफाइड रूप में आएंगे। जैसे प्यारे बच्चे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी सेकंड सेमेस्टर का, उसका फोर्थ सेमेस्टर में यूज हुआ, ये नहीं आएंगे कुछ भी, वहां कुछ अलग चीज पढ़ोगे। तो लिखो फटाफट। तो भाई साहब कह रहे हैं जी हमारे, अजी हमें ये वाला मेथड पहले सवालों में क्यों ना लगाया तुमने?
चलो बाबू जी उनमें भी लगाते हैं, कोई टेंशन वाली बात ना। ठीक है जी। बस उसमें एक बात का ध्यान रखना है, यदि पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारी 1 डिग्री में दे रखी है, ठीक है, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारी एक एक्स्ट्रा टर्म में मानी जाती है सवाल के अंदर। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, आइए तो सेकंड वाले पार्ट का एक मेथड और बनाया गया गुरुजी। हमारा पहला मेथड आसान था प्यारे, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेशन कराएगा। सेकंड का भी पहले का भी एक मेथड बनाया गया। तो डेल एफ एक्स बना, अब उसका टाइम आ गया तो मैं आपको बता दूं प्यारे, कितना ए एक्स प्लस बी। तो बस हमें एक बात का ध्यान रखना है, ये पॉलिनोमियल डिग्री इक्वेशन कितने की डिग्री इक्वेशन है? ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है प्यारे बच्चे 1 डिग्री की। तो जो एफ एक्स मानोगे एक ज्यादा डिग्री का मानोगे, ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ मानोगे प्यारे। ठीक है जी। अब हमने प्यारे बच्चे एच की वैल्यू यहाँ 1 ही ली जाएगी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। तो एक्स क्या होता, एफ एक्स प्लस 1 माइनस प्यारे बच्चे एफ एक्स, ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 प्लस सी माइनस है ना जी। ये कोई ना पढ़ाएगा गुरु जी, जो मैं तरीके से आपको दो दो तरीके से आपको सिखा रहा हूँ, ये तो टीचर शुरू करेगा प्यारे बच्चे, दी एंड कर देगा। बेटा जो मैं बता रहा हूँ 2-4 सवाल याद कर ले बस। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, अब आपका फ्यूचर है, आपको बनाओ या बिगाड़ना वो आपके हाथ में है प्यारे। ठीक है जी, अब समझदार हो चुके हो, अब वो आपको देखना है कि प्यारे बच्चे करना क्या है। तो वे से ये कर गया प्यारे। ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर बाई टर्म एक जगह लिख ली प्यारे, ए एक्स स्क्वायर से ए एक्स स्क्वायर भी कट गया प्यारे। ठीक है जी। ये ए एक्स स्क्वायर चलो काट के दिखा दें, प्लस पे प्लस 2 ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर से ए एक्स स्क्वायर प्यारे कट गया। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे यहाँ क्या आ गया, 2ax प्लस कितना प्यारे, a प्लस बी। ये जो गिवन दे रखा था उसे देखें, ए एक्स प्लस बी, कंपेयरिंग कर दें, वी गेट, तो a बराबर कितना प्यारे 2, b बराबर कितना प्यारे a प्लस बी। तो a की वैल्यू कितनी आ गई a बाई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे b माइनस a बाई, वैल्यू रख दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख दो। एफ एक्स क्या माना था आपने, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो प्यारे बच्चे एफ की वैल्यू ए बाई 2 एक्स स्क्वायर बी माइनस ए बाई 2 एक्स प्लस सी। ठीक है जी, चेक कर ले। ए एक 1/2 ए एक्स स्क्वायर, 1/2 आया गुरु जी, हाँ 1/2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बाई 2 प्लस सी। क्लियर है प्यारे। अब आती है पहले वाले पार्ट की बात। तो प्यारे बच्चे मत सोचना कि उसका ना होगा, लेकिन मैंने अभी आपको इसलिए शुरू में टेंशन ना दी कि पहले मेथड तो क्लियर आएगा आपको। ए ये है प्यारे बच्चे 0। तो यहां आप जो एफ एक्स मानेंगे वो क्या मानेंगे प्यारे, बात समझ में आई? एफ एक्स जो मानेंगे वो मानेंगे ए एक्स प्लस बी
होमवर्क में दे दूं? अरे प्यारे बच्चे, होमवर्क में दे दूं? एक आध काम तो थोड़ा बहुत तो दे दूं ना दे दूं? दे दूं? ठीक है, कर लोगे जैसा भी मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन कराया गुरुजी? हो जाएगा? अरे कुछ तो बोलो। अब बच्चे सपने में सोते रहेंगे, मैं ना बोलूंगी जी। ठीक है जी, तू बोल, पहले तू शुरुआत कर प्यारे। तो भैया बैठे रहो, मेरा क्या जा रहा सदमे में। ठीक है जी, हाँ। तो नोट करो प्यारे बच्चे। चलिए साहब, जागते रहो, जब जाग जाओ तब सवेरा प्यारे। कोई कुछ ना कह रहा किसी बालक को। जब मन हो तब पढ़ो, जब ना मन हो कोई बात ना प्यारे, टेंशन नहीं लेने का रे। हम किसी बालक को टोकते नहीं, किसी बालक को कुछ कहते नहीं। हैंड रेस का सहारा लो, जो भी कोई डाउट आ गए तो पूछ लो प्यारे। अब तक जो पढ़ा कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? डाउट हो तो प्यारे बच्चे हैंड रेस का सहारा लेके पूछ लो। यदि चैट में ना लिखा जा रहा प्यारे बच्चे, हैंड रेस ले लो। तो हमें ध्यान रखना है कि यदि ये वाला मेथड है तो आपको यदि पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो हमारी है। अब धीरे धीरे हमारा खेल अच्छी तरफ क्वेश्चनों की तरफ बढ़ने वाला है। ठीक है जी, ये तो फंडामेंटल से क्वेश्चन चल रहे, लेकिन इनको भी सीखना जरूरी है प्यारे। तो कल से आपके न्यूमेरिकल जो है थोड़े थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के शुरू होने वाले हैं। तो कैलकुलेटर की भी जरूरत पड़ेगी। कैलकुलेटर सिखाने वाले मेरे हमारे बहुत कम टीचर हैं। ठीक है जी, आपको कैलकुलेटर की पूर्ण रूप से जानकारी देंगे प्यारे। और भी बताऊं कुछ बातें? ना अभी नहीं, सस्पेंस रखो। ठीक है जी, नहीं तो तुम बता दोगे किसी दोस्त को। दोस्त को ना बताओ तो अभी बताऊं प्यारे। उससे आपको घाटा होगा, मुझे घाटा ना होगा प्यारे, ये ध्यान रखना गुरु जी। यदि आपने दोस्त को बता दिया प्यारे तो घाटा आपको है एग्जाम से पहले किसी भी हालत में। ठीक है जी, यहाँ एक एक घंटे के न्यूमेरिकल आएंगे गुरु जी, एक एक घंटे के। और जिन्हें 10 मिनट में आप सॉल्व कर दोगे, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, 10 मिनट में सॉल्व कर दोगे उस कैलकुलेटर के द्वारा। ठीक है जी, हाँ। उस कैलकुलेटर में इतनी बात छुपी हुई है प्यारे कि कुछ कॉलेज में टीचर प्रोफेसर उस कैलकुलेटर को अलाउ नहीं करवाते, मना कर दें। उन्हें पता है बाबू जी। तो अपने गुरुजी से जाके एक बार कॉलेज में पूछ लियो, सर क्या न्यूमेरिकल का पेपर है, कैलकुलेटर तो अलाउ होगा नहीं होगा? 5वें चैप्टर से कैलकुलेटर का विकट यूज हो जाएगा, उसके बाद सवाल ही नहीं होंगे। बता दूं क्यों? सुन मेरे मालिक, मैंने लिख दी कि 3x माइनस कॉस 2x प्लस 5 बराबर 0। ऐसी कोई क्वेश्चन तुझे दे दी मैंने प्यारे बच्चे, ऐसी चैप्टर पढ़ेगा चैप्टर नंबर 5 में प्यारे बच्चे। मैंने कह दिया x log 10x माइनस 5 बराबर कितना? 0, या 5.6 बराबर 0। ठीक है, तो प्यारे बच्चे तुझे cos 3 की वैल्यू पता है कितनी होती है? कौन बताएगा? सिर्फ कैलकुलेटर। तुझे log 5 की वैल्यू पता है कितनी होती है गुरुजी? 10 बेस पे। यदि बेस पे होगा तो वो क्या बताएगा? सिर्फ कैलकुलेटर बेटा। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर्टी मालूम कर लियो गुरुजी से पहले, अपने कॉलेज में खरीदने से पहले। ठीक है, कभी मेरी बहकाई में आ जा। ठीक है, कि सर कैलकुलेटर बिना इसके सवाल ही ना होने के 5वें चैप्टर में ऐसे ही सवाल दिखाई देंगे। तो आपके पास है ही किताब फ्री ऑफ कॉस्ट, देख लो, तसल्ली कर लो। 5वें में आएंगे, 6ठे में आएंगे, कुछ समीकरण आ जाएंगी गुरुजी। ठीक है जी, चलिए बाबू जी बुरा मत मानो, तो लीजिए साहब।
तो धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला जी। कल कुछ हम नई बातों के साथ, नई चीजों के साथ इस चैप्टर की फिर शुरुआत करेंगे, है ना जी। कुछ नया सीखने की तमन्ना हम जाहिर करेंगे प्यारे। मजा आएगा आपको चैप्टर किताब पढ़ने में। इंटरेस्टेड किताब है, होमवर्क कुछ नहीं है प्यारे। होमवर्क तो एक ऐसा लड्डू सा दे दिया, खाओ या मत खाओ। बस ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाओ, पूरे दिन ऐश करो प्यारे, पढ़ने की जरूरत ना। ठीक है जी, ये मेरी गारंटी है जी, पूरी किताब में। इस बात का ध्यान रखना, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है जी, चलिए साहब।